होती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। दरभंगा कैदराबाद में सोमवार की सुबह दिन दहाड़े पिता और पुत्री को गोली मार दी गई। कैदराबाद नीम पोखर निवासी अरुण ठाकुर अपनी पुत्री भावनी कुमारी के साथ जा रहे थे, तभी एक बाइक पर दो युवक आया और पहले भावनी कुमारी पर गोली चलाने लगा। जब उसके पिता ने बचाने की कोशिश की तो अपराधियों ने उन पर भी गोली चला दी। पिता और पुत्री दोनों घायल होकर नीचे गिर गए। जब अपराधी भागने लगे तो अरुण ठाकुर ने किसी तरह अपराधियों की बाइक गिरा दी, जिससे अपराधी गिर गए। तभी स्थानीय लोगों ने आकर दोनों अपराधियों को धर दबोचा। मौके पर पुलिस पहुंच दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पिता पुत्री को इलाज हेतु DMCH में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भावनी कुमारी को गंभीर अवस्था में ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया है। भावनी को 3 गोली पेट के निचले हिस्से में लगी है, वहीं उसके पिता को भी पेट के निचले हिस्से में ही गोली लगी है, जिनकी हालत में इलाज के बाद सुधार की बात कही जा रही है। बता दें कि भावनी कुमारी BDS कंप्लीट कर चुकी है। दोनों अपराधियों की पहचान हो गई है। एक का नाम सूरज कुमार है और दूसरे का नाम गोलू कुमार है। यह दोनों दानापुर के रहने वाले हैं और कैदराबाद में किराए के मकान में रहते हैं। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ था? कौन गोली मारा था आपको? इस घटना की खबर सुनकर जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम, उप सचिव चंद्रकांत सिंह, युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष राजेश यादव अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ DMCH पहुंचे और दोनों मरीजों के इलाज के बारे में डॉक्टरों से पूछताछ की तो पता चला कि भावनी कुमारी को सर्जिकल के ICU में रखा गया है, जहां पिछले 5 महीने से AC खराब पड़ा है। वहीं जनरेटर की भी सुविधा ठप पड़ी हुई है। हमको लगता है कि यहाँ का जो अधिकारी उतने सचेत नहीं है। यहाँ व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। AC पिछले 5 महीने से ख़राब है। पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है, किसी वक्त भी लाइट कटेगा पेशेंट की जान चली जाएगी। मैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट से ये आग्रह करता हूँ कि अविलंब AC ठीक करवाया जाए, लाइन की व्यवस्था रखी जाए, ताकि पेशेंट के साथ कोई ऐसा क्या प्रिय घटना नहीं। जर्जर मकान से पेशेंट को हटाया जाए। मकान सभी मकान जर्जर टूटने वाले, किसी भी तरह जा सकते हैं। क्या मतलब अभी आए थे आप? एक पेशेंट का गोली लगा हुआ है, देखने के लिए आए थे। पिता पुत्री को दोनों को गोली लगा हुआ है। आज हम लोगों का धरना था इस सरकार के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। हम लोग को वहीं पता चला कि ऐसे जो है पिता और पुत्री जो डेंटल में है, जो जिनकी पुत्री डेंटल के फाइनल ईयर में है, बल्कि इंटर्नी है, उसको किसी ने गोली मार दिया है और दोनों पिता और पुत्री दोनों DMCH हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा, अपने सभा को तुरंत समाप्ति का ऐलान किया। जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ का व्यवस्था देखा तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उनके पिता अलग हैं, एक वार्ड में शिफ्ट हैं, एक गोली लगा हुआ, उनको सीरियस पेशेंट है, उनको वार्ड में करके रखे हुए हैं, और एक पेशेंट को ऐसे ICU में रखे हुए हैं जहाँ न लाइन है, लाइन है भी तो पता नहीं कब कट जाएगी और पेशेंट कब पेशेंट की जान चली जाएगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि तुरंत अविलंब यहाँ पर लाइन की व्यवस्था की जाए और ACT करवाई जाए, ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। इस बारे में सुपरिटेंडेंट से कुछ बात हुई है इन समस्याओं के बारे में? आप जो नंबर नेट से मेरे पास आया, वो नंबर वो सुपरिटेंडेंट साहब ये बोल रहे हैं ये नंबर जो कि सुपरिटेंडेंट का नहीं है, आप DMCH के सुपरिटेंडेंट का नंबर नहीं है, ये कहीं और का नंबर है, ये बोल रहे हैं पता नहीं बेगूसराय कहीं का नंबर है। सुपरिटेंडेंट से कोई बात नहीं हो सकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, जब 5 महीने से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 5 महीने से यहाँ जो ICU का AC ख़राब है, अब क्या करें सुपरिटेंडेंट साहब? चूँकि आप इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं चूँकि ये संजय साहब के साला है,
आप जदयू के आपके ऊपर क्या ये सपोर्ट है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था आपको आप चरपड़ा के रखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गरीब के हक के लिए काम कीजिए। आप सुपरिटेंडेंट हैं, कम से कम यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखिए, ताकि यहाँ जो गरीब आते हैं उनका इलाज हो सके। आप कहना चाहते हैं कि संजय झा के रिश्तेदार है सुपरिटेंडेंट साहब, इसलिए ये मतलब उनको जो है शय मिला हुआ है और वो जो है बिल्कुल हाँ जी हाँ, वो मुझको ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये यहाँ पर सरकार चलाने वालों के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से वो आराम से बैठे हुए हैं। 5 महीने से यहाँ पर एसी ख़राब है, ऐसा तो नहीं लिख के नहीं दिया गया। डॉक्टर तत्परता दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे? पेशेंट तो आखिरी मरेगा ही, उनका क्या जाता है? डॉक्टर तो मेहनत करते ही हैं बेचारे। क्या इसके लिए आप आंदोलन करेंगे? अगर 24 घंटे के अंदर अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम लोग परसों से यहीं पे सुप्रीटेंडेंट के ऑफिस के सामने हम लोग धरना देंगे। वहीं डीएमसीएच के अधीक्षक ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि 5 महीने से एसी बंद नहीं है, लेकिन यह सच है कि बार-बार खराब हो जाता है, जिसे ठीक कराकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। जल्द ही नया एसी के लिए टेंडर निकालकर बदलाव किया जाएगा। को एक लड़की और उसके पिता को गोली लगी है कैदराबाद में, वो पेशेंट डीएमसीएच में है। महिला को जो है इमरजेंसी के आईसीयू में रखा गया है सर्जरी के। वहाँ पे एक समस्या आ रही है कि वहाँ का जो एसी है, एयर कंडीशन, वो पिछले 5 महीनों से बताया जा रहा बंद है और महिला की जो स्थिति है वो नाजुक है, वेंटिलेटर पे है। लाइट का भी कंटिन्यू व्यवस्था नहीं है, सपोज जेनसेट वगैरह की अगर बिजली चली जाती है तो जेनसेट का वहाँ पे इंतज़ाम हो। ऐसी परिस्थिति में कैसे वहाँ पे सर इलाज संभव हो पाएगा? ऐसा नहीं है कि जनरेटर का इंतजाम नहीं है। जनरेटर वाले सप्लायर को हमने खास हिदायत दिया है कि उसको पावर बैकअप किया गया, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है कि जहाँ तक एसी खराब होने की बात है, एसी को बार बार हम लोगों ने बनवाया है। संजोग ऐसा है कि आज एसी खराब है, ठीक होता है फिर खराब होता है, ठीक होता है, उसका इक्विप है उसको बदल दे। अगर टेंडर होता है तो नया एसी खरीद होगा तो एसी बदल देंगे। तो तब फिर अभी हमने क्या कहा है, जो उसका मिस्त्री है उसको कहा है कि जल्द से जल्द उसको ठीक कर दो ताकि सर समस्या ये है कि बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि 5 महीने से एसी का समस्या है। जो बताया जा रहा है आपका स्रोत एकदम गलत है। हम खुद चेक करवाते हैं तो हमको मालूम नहीं रहेगा। नहीं मतलब अगर ठीक 5 महीने से खराब है उसको बार बार ठीक किया जाता है, फिर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना चलने के बाद फिर खराब हो जाता है। 29 अगस्त की शाम 7 बजे NH57 पर भवानीपुर के समीप एक कार पुल के नीचे गिर गई। कार में उस वक्त 2 लोग सवार थे। दोनों व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं, वही कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट जानना चाह रहे हैं। आपको मैंने बताया कि मैं जान से ऊपर निकलवाया हूँ, मैं क्या कहाँ भेजना था मैं सिंपल सा क्वेश्चन, मेरा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे ऑलरेडी है। आपको मुझे सिंपल आंसर दें कि आप इस गाड़ी को कहाँ पे लेके जाएंगे। अब आप किलोमीटर की जानकारी मुझसे लेना चाह रहे हैं।
प्रकाश जो सहरसा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता से बताया कि पुल की हालत काफी दिनों से खराब है। साइड की रेलिंग न होने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल की हालत वर्षों से खराब है। अक्सर इस पुल पर हादसा होते ही रहता है, मगर संबंधित विभाग को इन हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष प्रकाश नाम है, ब्रांच मैनेजर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहरसा। अच्छा, ये गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है ये कब हुई है, कैसे हुई है बता? शाम में 7:30 के आसपास हुई है, कल शाम को। यहाँ का पुल जो बना हुआ है बिल्कुल भी मुंडा पुल है, जिसमें कि ना रेलिंग है ना कुछ है, और उधर से पेड़ है। आपका रोड जो है वो बिल्कुल कटा हुआ है, लूप बना हुआ है। ऑटो बगल साइड क्रॉस की तो हमारा आगे का चक्का उस गैप में गई, जिसकी वजह से गाड़ी पट्टी चढ़ गई। उधर से पता ही नहीं चलता है कि ये पुल है या सिर्फ रोड है। बिल्कुल भी कुछ के ना यहाँ मार्क है ना कुछ है कि पुल है, या ब्रेकर भी कम से कम होना चाहिए, वो ब्रेकर भी नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, दोनों साइड ब्रेकर कम से कम सारे पुलिया पर होना चाहिए। अगर कम से कम कन्या अभियंता जी का ये होना चाहिए कि कम से कम ब्रेकर कम से कम जरूर बनवा दें, बाकी इसमें कुछ सुधार करें ताकि आगे से ये घटना न हो। मैं यहाँ जानकारी ले रहा हूँ, पता चल रहा है पर वीक 1-2 गिर रहिएगा, और लगभग हर एक मंथ समझिए कि कम से कम 10 गाड़ी गिरती ही है। और बता रहे कुहासा में तो खैर डेली गिरती है, तो पता नहीं इतने दिन से क्यों नहीं यहाँ ठीक किया गया है। अच्छा सर, कल जो ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई उसमें किसी तरह का जान का कुछ नुकसान? संयोग से किसी तरह का जान माल की क्षति नहीं हुई। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? जब 2 लोग, दोनों सही सलामत कुशल बच गए, और यहाँ के लोकल गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया। ये गाड़ी किसी की पर्सनल है या बैंक की है? नहीं, अपनी पर्सनल मेरी है। अच्छा, आप ही की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदेव यादव। और घर कहाँ हुआ आपका? भवानीपुर मंड। अच्छा, ये बताइए, ये जो पुल है इस पुल को क्या नाम से जानते हैं आप लोग, या किस नाम से पुकारते हैं इस पुल का नाम से यही या खरथुआ, और आपको बिजली पंचायत में आपको गौसा घाट से लेकर के और ये बस घाट के बीच में ही पुल पड़ रहा है। कुछ नाम भी है इस पुल का? भवानीपुर का ही ना, भवानीपुर निकर महुआ घाट चौक। जी जी। अच्छा, आपके इस पुल पे कल शाम को घटना हुई है, एक कार नीचे गिर गई है पुल के नीचे? हाँ, सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग ग्रामीण हैं, यहाँ पे पहले भी कभी इस तरह की घटना होती रही? बराबर घटना गुजरते ही रहता है यहाँ पे, बराबर घटना गुजरती है। कई बार मट्टी चेक होकर के यहाँ से चले गया, कई बार इस बगल मट्टी चेक हुआ, कई बार यहाँ पर लोग रोड जाम किया गया, लेकिन आज तक कोई प्रशासन इस पर प्रति कोई सोच नहीं पाए। कोई बड़े पदाधिकारी बहुत से लोग आए और गए, लेकिन कोई इस प्रति नहीं सोच रहे। तुरंत में कहते हैं कि जहाँ ये बन जाएगा वो बन जाएगा, कल बना देंगे, सामान गिर जाएगा, लेकिन आज तक उसके लिए कोई सुधार नहीं हो पाया। पुल बनाने के लिए आज तक सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। कितने सालों से ये स्थिति है इस पुल की? 10 साल से हाल है। 10 साल से इसी तरह से चल रहा है। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक, और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।